क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वास्तविक संख्या, क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1, एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो पहला सवाल, निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, कोई संख्या दिया हुआ है, अभाज्य गुणनखंड की विधि द्वारा गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। तो पहला क्वेश्चन का पहला 140 अभाज्य गुणनखंड द्वारा गुणनफल के रूप में व्यक्त करके दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले से क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड। 70 गुना 140, 35 गुना 70, 7 5 35, 1 7 7। ठीक है, 140 का अभाज्य गुणनखंड, 140 का अभाज्य गुणनखंड दो गुना 2 गुना 5 गुना 7, 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और इधर 5 गुना 7। तो क्वेश्चन बोला था कि 140 का अभाज्य गुणनखंड करिए। ठीक है, फिर उसको गुणनफल के रूप में दिखाइए। 140 का अभाज्य गुणनखंड ये हो गया, और ये हो गया गुणनफल के रूप में। ठीक है, हो गया आंसर। इतना ही करना है और ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। दूसरा नंबर, एक का दूसरा 156, 156 इसका भी निकालेंगे। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड, अंतिम अंक 6 है। ठीक है, अंतिम अगर 6 है तो 2 से ये कट जाएगी, 2 7 14, एक रह गया, 2 8 16। अब 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 9 18, 13 तिया 39, एक 13 13। 156 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 156 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा गुना 3 गुना 13, आंसर। ठीक है, बिल्कुल इजी है ये चीज। क्लास 9 क्लास 8 में भी लगभग सारे बच्चों को पढ़ा दी जाती है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड और सार्वगुणनखंड। तो अब हम लोग आगे देखेंगे तीसरा नंबर। तीसरा नंबर, 2 तक हो गया। तीसरा नंबर, 1 का 3, 1 का तीसरा में 3825, 3825 कितना है? 3825, 3825 का क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड। अंतिम अंक 5 है। ठीक है, तो ये संख्या 5 से ही कटेगी। 5 7 35, 5 7 35, 8 में 5 गया 3, 2 5 6 30, 23 23 30 में 2, 35 में 2 25 25, फिर 5 से ही कटेगी। 5 जगह 5, 7 में 5 2 26 25 25 25, 6 में 5 5 दिया 15। अब अंतिम अंक क्या है? 3 है, तो 5 3 8 9, अब 3 से कटेगी। 3 5 15, 3 का 3 51, 5 1 6, तो 17 दिया 51। अब 17 अभाज्य संख्या आ गया तो नहीं कटेगा। 117, 3825 का अभाज्य गुणनखंड होगी 3825 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3, 3 गुना 3 गुना का 17, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा गुना 17। ये हो गया आंसर, गुणनफल। चौथा नंबर, 5005 कितना है?
5005 का सबसे पहले निकालेंगे, क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड। अंतिम अंक 5 है तो 5 से ही कटेगा। 5 जगह 5 0 0, 5 जगह 5। अब अंतिम अंतिम अंक 1 है, ठीक है, तो ये कितना से कटेगी? सात 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 1001 7 का 7, 10 में 7 का 3 0, 7 चौके 28, 10 में 8 का 2 1, 7 या 21, 21 कटा। 7 का 7, 10 में 7 का 3 उत्तर 0, ठीक है। 7 चौके 28, 10 में 8 का 2, 143 से 7 से कट जाएगा, 47 से कट जाएगा, ठीक है। 4 3 7 1 8, अब 3 आ गया, 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, कितना से कटेगा? 13 से कटेगी क्या? 13 तो 43, 13 एक 13, 4 में 3 गए, उधर 13 एक 13, 13 से ही कटेगी, ठीक है। तो ये कट जाएगी 13 से, 13 गुना 11, तो इसका हो जाएगा 5005 का अभाज्य गुणनखंड। 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगी? 5 गुना 7 गुना, एक बार इसको यहाँ पे भी लिख देते हैं ताकि किसी को दिक्कत ना हो, कंफ्यूजन ना हो। तो ये हो जाएगी गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। तो यहाँ पे कोई भी संख्या एक समान नहीं है, ठीक है, सेम नहीं है, तो ये सब ऐसे ही रहेगा। ये हो गया इसका आंसर, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन 5 नंबर। एक का 5, 7429 का निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या, अभाज्य गुणनखंड। ये शायद 17 से कट जाएगी, एक बार चेक कर लेते हैं फिर से हम। 17 भाग 7429, तो 17 चौके 68, 17 चौके 68, 14 में 8 के 6, उत्तर 2, ठीक है। 17 34 51 या 51, 2 में 1 गया 1, 9 में 5 गया 1, 9, 17 सत्ते 1900 से, 17 सत्ते 17 25 85, 17 जगह 72 से, ठीक है, तो कट तो गया। 437 से कट जाएगी, ठीक है। कितना बार में? 17 बार में। अब 437 को कटाना है, तो एक बार 19 से भाग दे लेते हैं। 7 3 10, 10 4 14, 45 7, 19 से 19, 19 दूना 38, 19 57, 19 दूना 38, 13 में 8 गया 5, उत्तर 7, 19 दिया 57, ठीक है, पूरा पूरी कट गया। 19 से 23, अब 10, अब 23 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जिसको काटना बहुत मुश्किल है, कटेगा ही नहीं, तो जब नहीं कटेगा तो छोड़ दिया जाएगा। चौहत्तर सौ 29 का अभाज्य गुणनखंड, 7429 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगी? 17 गुना 19 गुना 23 आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करे, पूछे, ठीक है।